ये सस्ता तरीन शरबत आपको गर्मी में महंगे डॉक्टरों के ख़र्चे से बचाएगा। मैदे जिगर की गर्मी और गर्मी के असरात से आपको महफूज रखेगा। बनाने में बहुत आसान है लेकिन पीने में इस कदर लजीज है कि आपने इससे ज़्यादा लजीज शरबत आज तक नहीं पिया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कच्ची कैरी लेंगे और इसका छिलका रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कैरी हैं ये थोड़ी कम खट्टी हैं क्योंकि अब कैरियों में खटास थोड़ी कम हो गई है। तमाम छिलके हम इसी तरीके से उतार लेते हैं और इसको तैयार करते हैं। ये शरबत आप 3 से 4 महीने पूरी गर्मियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरियाँ चली जाएंगी, आम आ जाएंगे, तो इससे पहले आप ये शरबत बनाकर ज़रूर सेव कर लें। छिलके मैंने इसके उतार लिए हैं और अब हम इसको चाहे तो आप इसी तरीके से बग़ैर काटे इसको उबलने के लिए बर्तन में पानी डालकर रख दें और अगर आप चाहते हैं तो इसके क्यूब बना लें। रफली सा बस आपने इसको काटना है क्योंकि उबलने के बाद बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगे। अब मैं इसको रफली सा काट लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से कंप्लीट पूरे आम को भी थोड़ा सा पानी डालकर उबलने के लिए रख सकते हैं। क्योंकि अब गुठली बहुत सख्त हो गई है तो गुठली इसके साथ नहीं काटी जाएगी। आपको ऊपर से इसका जो गूदा है वही अलग करना पड़ेगा। तमाम आम मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं। 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है कि जिसमें ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है और ढक दिया है। पानी खुश्क हो जाएगा और आम के ये कतले जो हैं बिल्कुल नरम हो जाएंगे। बहुत ही लजीज शरबत बनकर तैयार होता है और इंतहाई सस्ते में। 5 से 10 मिनट पानी को उबलने दें और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नरम हो चुके हैं आम के ये कतले। गर्म होने पर ये ज़्यादा पीले कलर के हो जाते हैं। जब चूल्हे पर रखते हैं आम को, कच्चे आम को, तो मज़ीद ये येलो कलर के हो जाते हैं। इसलिए शरबत भी हमारा येलो कलर का ही तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठंडा कर लेते हैं। चूल्हे से उतार लिया है मैंने इसको। ठंडा हो जाने के बाद मिक्सचर जूसर वाले जग में डालकर आप इसको बिल्कुल पेस्ट बना लें क्योंकि हमने इसको बहुत ही मुलायम सा पेस्ट तैयार करना है। ये आम थोड़े कम खट्टे थे इसलिए मैंने इसके लिए नॉर्मल 1 कप चीनी का लिया है और 3 आम बॉयल किए थे। 3 आम के हिसाब से तकरीबन 10 सर्विंग हमारी शरबत की तैयार होंगी। चम्मच से हम चीनी को मिक्स कर लेते हैं। ये इंस्टेंट मैंने आपको शरबत बनाने का तरीका बताया है। अगर आपने 3 से 4 महीने के लिए सेव रखना हो तो हमें चूल्हे पर चीनी डालकर पानी डालकर शीरे को पकाना पड़ेगा और उसमें हम अपने कच्चे कैरी की पेस्ट को शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से पकाएंगे। फिर वो हमारा 3 से 4 महीने के लिए इजीली सेव हो जाएगा। लेकिन मैंने इंस्टेंट आपको बताया है तो चीनी को पानी में मिक्स किया है, कैरी का पेस्ट जो बनाया था वो डाला है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो पुदीने वगैरह की पत्तियां भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है और तासीर में मज़ीद ठंडी हो जाती है। अब हम इसमें बहुत अच्छा सा चिल ठंडा पानी डालेंगे क्योंकि ठंडा ठंडा ये और भी ज़्यादा लजीज लगता है। आप चिल ठंडा बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा पानी इसमें डालें और मेहमानों को सर्व करें। यकीन माने बाज़ार के शरबत मेहमान भूल जाएंगे और लाजमी आपसे पूछेंगे शरबत का नाम क्या है। बहुत ही लजीज और बेमिसाल शरबत है और सस्ता है और बनाने में बिल्कुल झटपट है। 10 से 12 मिनट में शरबत बनकर तैयार हो जाता है। बर्फ़ के क्यूब भी हम इसमें शामिल कर देते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। गिलासों में हम डाल लेते हैं। बहुत ही लजीज हमारा शरबत बनकर तैयार हुआ है। आप अपनी पसंद के लिहाज से चीनी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कैरी ज़्यादा खट्टी होंगी तो चीनी आपको थोड़ी ज़्यादा इसमें डालनी पड़ेगी। चिया सीड थे जो कि मैंने रात भर के लिए भिगो दिए थे। बहुत ही अच्छे होते हैं वज़न कम करने के लिए, और शरबत बेहद लजीज तैयार हो जाता है। चाहे तो आप डाल लें, तुख्म लंगा डाल दें इसमें, जो कि हमने थोड़ी सी देर पानी में भिगो कर रख दें और शरबत में डाल दें। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।